नमस्कार दोस्तों, SPN9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। देखिए, गुजरात का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस अपने नए फॉर्मूले के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के KHAM थ्योरी में क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम शामिल थे, जिसे प्रदेश के पूर्व CM माधव सिंह सोलंकी के समय अमल में लाया गया था। लेकिन अब पार्टी BDAM थ्योरी लाने पर विचार कर रही है। जी हाँ, BDAM एक नई थ्योरी लेकर आ रही है कांग्रेस, जिसमें OBC, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि KHAM थ्योरी के जरिए कांग्रेस ने गुजरात में अब तक सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। अब देखना ये होगा कि BDAM थ्योरी की ताकत पर कांग्रेस गुजरात में सफल हो पाएगी या नहीं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक अमित चावड़ा के मुताबिक भाजपा के शासन में BDAM OBC, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के पिछले 27 साल में सरकार के जरिए अनदेखी की गई। मतलब भाजपा सरकार ने इन चारों पांचों वर्गों के लोगं को अनदेखा किया है। यहाँ तक कि गुजरात सरकार के बजट में 82% बस्ती इन्हीं समुदायों की है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बजट में उन चारों समुदायों की अनदेखी देखी गई है। गुजरात सरकार के जरिए जो बजट हर साल विधानसभा में पेश किया जा रहा है, उसमें लगातार इन समुदायों के लोगों को अनदेखी की जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसी अनदेखी की गई कि इन चारों समुदायों को लोगों को छोड़कर राजनीति की गई है। क्यों इस तरह की राजनीति में जनता को लपेटा जाता है? इसी वजह से अब कांग्रेस में BDAM थ्योरी को लेकर OBC, दलित, आदिवासी और मुस्लिम पिछड़ों के हक को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर रही है। कांग्रेस नेताओं को कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी के साथ ये भी एक मुद्दा है। गौरतलब है कि गुजरात के चुनावी मैदान में एक और जहां आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है, मतलब कि जिसमें महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी कर्मचारी के लिए भत्ते की बात कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने इन मुद्दों के साथ साथ सभी पिछड़ी जाति के हकों को लेकर अपनी राजनीति खेल रही है। BDAM थ्योरी के अनुसार इन चारों जातियों को अपने आप में शामिल करना चाहती है, अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। इसी के चलते राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। तो क्या सिर्फ यही थ्योरी काम आएगी, BDAM थ्योरी काम आएगी, जिसके बलबूते पर क्या कांग्रेस गुजरात को जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि अब उन्हें सोच के साथ अप्रोच की भी जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की हर एक राज्य में नैया डूबती जा रही है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी को भी ये ध्यान देना होगा कि गुजरात में 182 सीट में से 27 सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। कई क्षेत्रों में हार जीत भी ये आदिवासी वोटर ही तय कर जाता है। तो ये भी जरूरी होगा कि पार्टियां सारे समुदायों को एक साथ लेकर चलती हैं कि नहीं तो फिर कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा वोट बैंक BDAM थ्योरी पर डिपेंड करेगा, जो एक नई थ्योरी है। क्योंकि बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है ना, वो गुजरात में बिल्कुल धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस की नई थ्योरी गुजरात में काम आएगी या फिर लुढ़क जाएंगे। अब एक सवाल आप सभी से कि क्या गुजरात इलेक्शन में आप क्या सोचते हैं गुजरात इलेक्शन को लेकर कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? क्या अप्रोच और क्या सोच के साथ बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व अन्य पार्टियां शामिल हो सकती हैं? क्योंकि अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी इस वक्त तो गुजरात में शामिल हो चुके हैं, चुनावों में शामिल हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि गुजरात में इस वक्त क्या बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, कांग्रेस या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, हम खबरों की गहराई को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।